और अब 10 मिनट में 50 खबरों पर नजर डालेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, सभी 224 सीटों के लिए मतदान जारी। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। मुगल रोड पर बर्फ की सफाई के काम में गति। सड़क को जल्द से जल्द साफ करने के लिए कर्मचारी और मशीनरी मौके पर मौजूद। कुपवाड़ा में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन, सज्जाद लोन करेंगे संबोधित। लद्दाख में पर्यटन व्यवसाय में स्थानीय लोगों को मजबूत करने की तैयारी और लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस की पहल। पुंछ नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में मुश्तबा अफराद नजर आने के बाद फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को लिया घेरे में। सर्च ऑपरेशन जारी। रात 2 बजे मुश्तबा शख्स को देखा गया था। एहतियात के तौर पर इलाके में स्कूलों को दी गई छुट्टी। राजौरी में एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। मुश्तबा अफराद को लिया जा रहा है हिरासत में। ज़ालाबारी और बारिश से होने वाले नुकसान से किसान परेशान। किसान और फलों के काश्तकारों ने किया मुतालबा। कहा, कुदरती आफात की सूरत में रिलीफ और इंश्योरेंस के लिए एक जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज दस्तयाब नहीं। हंगामी तौर पर अस्पताल पहुंचने वाले दिल के मरीजों को परेशानियों का सामना। सियाहती मुकाम गुलमर्ग के फिरोजपुरा में खंजीरों की मौजूदगी से मकामी आबादी में तशवीश। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट को बड़े पैमाने पर डिजाइन किया गया है। अब पोलो व्यू मार्केट पर्यटकों के स्वागत के लिए लगभग तैयार है। इस बाजार की खास बात यह है कि इस बाजार में बिजली और संचार की लाइनें भूमिगत कर दी गई हैं। पुंछ जिले में भारत पाक नियंत्रण रेखा के आखिरी गांव में मोबाइल फोन की घंटी बजने से लोगों में खुशी की लहर। छात्रों ने इंटरनेट की सुविधा मिलने पर खुशी का इजहार किया। जियो और एयरटेल मोबाइल कंपनियों द्वारा गांव में 2 टावर लगाए गए। स्थानीय छात्रों का कहना है कि अब उन्हें पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर राजौरी कस्बे में दवा की 2 दुकानों को सील किया गया। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने सभी केमिस्ट दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश जारी किया था। बडगाम में पिछले 4 दिनों से चल रही एंटी ड्रग ताइक्वांडो चैंपियनशिप का समापन। अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में कई स्कूलों के बच्चों ने लिया हिस्सा। ठाठरी में एक टाटा सुमो दुर्घटनाग्रस्त। चालक ने मोड़ पर अपना नियंत्रण खो दिया। घटना में 4 व्यक्ति घायल, 2 की हालत नाजुक। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जीएमसी डोडा रेफर किया गया। जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा 2 दिवसीय पुंछ दौरे पर। दौरे के पहले दिन नगर स्थित डाक बंगले में दिशा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रियासी की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में स्वास्थ्य विभाग असफल। विरोध होने का कारण डॉक्टरों की मौजूदगी न होना। गांधरबल जिले के वुसन क्षेत्र के खान मोहल्ले में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम। ये गांव श्रीनगर लेह राजमार्ग के साथ पहाड़ की चोटी पर। स्वच्छ भारत अभियान के बैनर तले एवरेस्ट प्रो कश्मीर नामक एक एनजीओ ने सफाई अभियान की शुरुआत की। हाजिन सोनवारी के काठीपुरा गांव में विभिन्न स्थानों पर व्यापक सफाई अभियान। बांडीपुरा के अरहगाम इलाके में सीआरपीएफ की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों का इलाज, लोगों को मुफ्त दवाइयां भी की गई तकसीम। आयुष मंत्रालय की तरफ से आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव चक्रोई में 1 दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की करवाई जांच, मुफ्त दवाइयां की हासिल।
राजौरी थाना मंडी रोड की बदहाली के कारण आए दिन हादसे, लोगों ने बीआरओ अधिकारियों का विरोध किया। एकमात्र संपर्क मार्ग होने के कारण यात्रियों और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना। राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजौरी में गिफ्ट ऑफ साइट कार्यक्रम के तहत एक 12 साल का लड़का जो जन्म से ही पूरी तरह से अंधा था, जिसकी बीनाई नहीं थी, उसकी निःशुल्क सर्जरी की गई। अब वो लड़का अपने जीवन में पहली बार दुनिया देख पा रहा है। खबर हिमाचल से, जहां स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों के 4700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू। ब्रिज कोर्स करवाने को मिली अनुमति, शिक्षा मंत्री कर सकते हैं ऐलान। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के स्टूडेंट्स को बैंक से मिलेंगे ड्रेस के लिए रुपए। स्टूडेंट्स की मां के खाते में आएंगे 600 रुपए। प्रदेश के 5.25 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। आंधी तूफान से हिमाचल में बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान। सिर्फ चंबा, ऊना और कांगड़ा में हुआ 2.25 करोड़ का नुकसान। कई ट्रांसफार्मर ठप। आंधी और बारिश से हिमाचल में बिजली विभाग को भी भारी नुकसान। सिर्फ 3 जिलों में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान। ये जिले हैं चंबा, ऊना और कांगड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा में हुआ। शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला अब 15 तारीख के बाद होगा। नाम पर मंथन के लिए दिल्ली में पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है। प्रतिभा सिंह सीएम से मिलने हिमाचल सदन पहुंची थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कांगड़ा के पालमपुर के भगोटला में प्रस्तावित आईटी पार्क साइट का मुआयना किया। यहां 21 हेक्टेयर जमीन पर आईटी पार्क का निर्माण होना है, जिसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना को कई सौगातें दी हैं। चिंतपूर्णी पहुंचे डिप्टी सीएम ने श्री चिंतपूर्णी जी से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और लोक निर्माण मंत्री बनने के बाद पहली बार सोलन प्रवास पर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह का यहां के लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारे भी लगे। सोलन पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और वहीं निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग ने चीन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है और असुरक्षा की भावना के चलते वो भारत के खिलाफ साइबर हमला और प्रोपेगेंडा कर रहा है। बिलासपुर जिला परिषद में फ्लोर टेस्ट से 3 दिन पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। हमीरपुर में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बब्बी देवी ने की। अगले साल जून तक किरतपुर मनाली 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे मनाली से चंडीगढ़ की दूरी 47 किलोमीटर कम हो जाएगी। किसान कांग्रेस ने विदेशी सेब पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था कि विदेशों से अब 50 रुपए प्रति किलो से कम के दर पर सेब आयात नहीं होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को झटका। यौन शोषण मामले में दोषी, लगा $50 लाख का जुर्माना। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जल उठा पाकिस्तान, सड़कों पर हिंसा, पूरे देश में धारा 144 लागू। भारतीय रक्षा बल की पाकिस्तान के हालात पर, वहां की गतिविधियों पर पैनी नजर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार, एनए ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में किया गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को सही ठहराया। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश। आंतरिक सचिव और आईजी इस्लामाबाद को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी। इमरान खान को आज राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो में पेश किया जाएगा।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची सहित अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के घर पर पथराव। पीटीआई कार्यकर्ता लाहौर में कोर कमांडर के घर में घुसे। पाकिस्तान में धारा 144 लागू। पीटीआई कार्यकर्ता गुस्से में। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा, इंटरनेट सर्विसेज प्रभावित, यूजर्स को हो रही है परेशानी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त विरोध। इस्लामाबाद में कई पुलिसकर्मी जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। तो 10 मिनट में 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।